उसके बाद आपने देखा है कि नेपाल के अंदर लोगों ने उनकी यूथ ने, उनके नौजवानों ने अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी किस तरह लेके आए, उन्होंने अपने मुल्क को आज़ादी किस तरह दिलवाई, उन्होंने अज़म जज्बे जुनून के साथ अपने मुल्क को आज़ादी दिलवाई है। जब ऐसी कौमें जागती हैं, जब ऐसी कौमों के अंदर शऊर आता है, उन कौमों को पीछे धकेलने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। सबसे पहले हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश के अंदर देखा, इंडोनेशिया के अंदर पिछले हफ्ते देखा, तुर्की के अंदर देखा, साउथ कोरिया के अंदर देखा, और अब नेपाल के अंदर देखा कि किस तरह नौजवानों ने अपने मुल्क को बचाने के लिए बाहर निकले, अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जानों के साथ खेला। उनको पता था कि हमारी जान इस वक्त, हमारी जान ली जा सकती है, हमारे ऊपर हमला आवर हो सकता है, हमें जेलों में डाला जा सकता है, हमारे ऊपर गोलियां डंडे बसाए जा सकते हैं, हमें मारा जा सकता है। लेकिन वो पीछे नहीं हटते अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने अज़म किया था, उन्होंने जज्बा और जुनून के साथ निकले थे, और वो अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी दिलवाने में कामयाब हो गए। उनका नेपाल का प्राइम मिनिस्टर वहाँ से फरार हो गया। ये होती है गैरतमंद कौम, जो अपने मुल्क के लिए जंग लड़ता है, जो अपने मुल्क के लिए खड़ा हो जाता है, जो अपने मुल्क के लिए मुकाबला करता है। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान कब जाके करते कि पाकिस्तान से ब्रेक है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान यही कहता है कि हमने अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो अपने मुल्क की जंग लड़ रहा है कि हमने अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाना है। जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हो गया उस दिन जरदारी माफिया, ये शरीफ माफिया, जितने माफिया पाकिस्तान के अंदर घुस के बैठे हुए हैं, ये सबसे पहली कोशिश करेंगे कि पायलट पकड़ें और पाकिस्तान से बाहर फरार हों, क्योंकि इनका मन्ना जीना हम सबको मालूम है पाकिस्तान से फरार है। इनका पाकिस्तान में मन्ना जीना नहीं है, मन्ना जीना इनका पाकिस्तान से बाहर, तो ये पाकिस्तान से बाहर भागेंगे और भागने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम, ये हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अगर अब ही नहीं समझेंगे तो फिर कल जो आज नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर नौजवानों ने इनके साथ किए, अपने सियासतदानों के साथ किए, चोर करप्ट सियासतदानों के साथ किए, वही पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ किया जाएगा। उसके अलावा हम देखें मुबस्सिर जैदी, नेपाल और इससे पहले बांग्लादेश में इनकलाब इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि वहाँ के नौजवानों ने बुरे सियासतदानों के पीछे चलने के बजाय खुद क़यादत की और कामयाबी पाई। पाकिस्तान में भी यही तरीका कामयाब होगा। ये मुबस्सिर जैदी ने सही बात की है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये मनसूबाबंदी कामयाब होती तो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेपाल में सोशल मीडिया पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ शदीद अवामी प्रोटेस्ट, नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये होती है गैरतमंद कौम। उन्होंने सोशल मीडिया की पाबंदी लगाई। फिर जब सोशल मीडिया की पाबंदी लगाई गई, सोशल मीडिया, अब आपको पता है कि हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। वहाँ सोशल मीडिया की पाबंदी लगाई गई तो वहाँ के नौजवानों को गुस्सा आया। नौजवान वहाँ निकले, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने सोशल मीडिया की पाबंदी लगाई। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के साथ साथ जो मुल्क के अंदर लूट मार हो रही थी, करप्शन हो रही थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, सड़कों पे निकले, उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दो, घर जाओ। लेकिन ये इस्तीफ़ा दे के घर नहीं पहुंचे। यही इनका प्राइम मिनिस्टर, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर पिछले हफ्ते चाइना का दौरा करके आया था और वहाँ रेड कारपेट के ऊपर अपनी बीवी के साथ इसका इस्तकबाल हुआ था। इसको क्या मालूम था कि मैं पिछले हफ्ते चाइना का दौरा करने जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी दौरा होगा और अगले हफ्ते मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे को अपनी नौजवान मुझे निकाल देंगे। और वो पायलट के ऊपर बैठ के अपने मुल्क से फरार हो गया और उसकी बीवी को जिंदा जला दी। ये होती हैं गैरतमंद कौमें। जब गैरतमंद कौमें जाग जाती हैं तो फिर उनको हराना बड़ा मुश्किल होता है और फिर गैरतमंद कौमें सामने आके फ्रंट फुट पे आके मुकाबला करती हैं और उनको पीछे धकेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उनको कोई पीछे धकेल नहीं पाता। ये होती हैं गैरतमंद कौमें। बस एक ही सवाल है कि पाकिस्तानियों जाग जाओ। पाकिस्तानी कब जागोगे? जब तुम जागोगे तो तुम्हारे हकूक़, तुम्हारे राइट मिलेंगे। जब तुम जागोगे, जब तुम उठोगे तो तुम्हारा मुल्क आगे बढ़ेगा, तुम्हारा मुल्क आगे निकलेगा, तुम्हारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा। जब तक तुम नहीं जागोगे और सोते रहोगे और ये सोच समझ के बैठे रहोगे कि हमारे को कोई और हकीकी आज़ादी प्लेट में ला के देगा, तो ये नामुमकिन है। तुम्हें निकलना पड़ेगा, अपने हकूक़, अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें इमरान अफसल रज़ा, जिन चैनल्स ने आज तक हलीमा खान साहिबा की एक कॉन्फ्रेंस का एक लफ्ज़ नशर नहीं किया, वो आज तैयब नामी मरदूद की चटोर के नुए नशर करेंगे। ये असल बात है। जिन्होंने हलीमा खान के एक बयान को नशर नहीं किया, लाइव नहीं चलाया टीवी के ऊपर, वो अब ये जो नामी, ये जो लफाफी साफ़ी है तैयब बलोच, इसको अब नशर करेंगे कि इसके ऊपर अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। इसने जो गंदी गिरी हुई हरकत की है हलीमा खान के ऊपर, उनसे बदतमीज़ी की है। इसने पहले इमरान खान से भी बदतमीज़ी की थी 2 साल पहले, जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर
पेश हुए थे तो वहाँ से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म 1992 के वर्ल्ड कप विनर कप्तान उससे भी बदतमीज़ी की थी। तो ये ऐसे साफ़ियों को सबक सिखाना माशरे के अंदर बहुत ज़रूरी है कि ये कभी किसी की माँ बहन बेटी से इस तरह उसकी पचराई ना करे, उसके साथ बदतमीज़ी से पेश ना आए। अकीक रियाज माफिया ने सहूलतकारी करके अलीमा आपा पर पहले अंडा फेंकवाया, फिर इनको बाफाजत निकलवाया, फिर ये लफाफी साफ़ी ऊपर चढ़ के सवाल करता रहा बदतमीज़ी, और आज जब मैंने इसने फिर बदतमीज़ी की तो कारकुनान ने इसको कटिया तो फिर हमला अलीमा आपा और नई मेंढर पंचोटा पर करवा दिया। क्या लानत है इस निज़ाम पर। ये अकीक रियाज ने सही बात की, पहले अलीमा खान के ऊपर अंडे से अटैक किया क्या, फिर ये लफाफी साफ़ी उनके ऊपर छोड़े गए, उनके अंदर अलीमा आपा के अंदर घुसने की भरपूर कोशिश की जा रही है, उनसे फजूल घटिया 3 क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप दें, क्योंकि उनका ध्यान इन्होंने चेंज करना है, तब्दील करना है, क्योंकि ये इमरान खान से मुलाकात करके आती हैं और ये इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आके मीडिया से सामने रखती हैं, आवाम के सामने रखती हैं और आवाम को बताती हैं कि इमरान खान ने ये कहा है, उसको तंग करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ये अपने मिशन के पर कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इमरान खान के साथ और उनकी बहनों के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी हो, पीटीआई के वर्कर्स और आल में खड़े हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके बाद अगर हम देखें माजिद हुसैन